हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी गुरुकुल 2020 में आप सबका स्वागत है। 7th क्लास का 3rd चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, फाइबर टू फैब्रिक। इसमें हम एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने वूल कंप्लीट कर लिया है। वूल की हमने सारी प्रोसेस देख ली हैं, किस तरीके से वूल ऑब्टेन किया जाता है। और इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अब सिल्क। इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएंगी। और गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए और बनाती रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फाइबर टू फैब्रिक। जो फाइबर होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन टेक्सचर होता है, ठीक है। बनावट में सबसे छोटा एलिमेंट होता है। और यार्न क्या होता है? ये ट्विस्टेड स्टैंड ऑफ फाइबर होता है, ठीक है। और इसके बाद जो फैब्रिक है हमारा, फैब्रिक क्या होता है? यार्न से तैयार किए जाते हैं। यहाँ तक हमने कल देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज का स्टार्ट करते हैं। ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड यानी व्यावसायिक खतरा क्या होता है? किसी भी व्यवसाय में काम करने वाले व्यक्ति को अगर कोई डिजीज़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं फाइबर्स प्रोडक्शन के अंदर। तो देखते हैं इनसे कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। सम टाइम द शॉर्टर गेट इन्फेक्टेड। जो शॉर्टर होते हैं कई बार वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, किनसे? बैक्टीरियम और एंथ्रेक्स से, जिसके कारण फैटल ब्लड डिजीज़ हो जाती है उनको। और इन डिजीज़ को क्या कहा जाता है? शॉर्टर्स डिजीज़। इसके बाद आता है हमारा सिल्क। जो सिल्क है वो एनिमल से मिलता है, इसलिए ये एनिमल प्रोड्यूसिंग क्या है? मटेरियल है। तो सिल्क इज़ अ नेचुरल प्रोटीन फाइबर। सिल्क नेचुरल प्रोटीन फाइबर है जो सिल्क वॉर्म से प्राप्त किया जाता है और एंड कैन बी यूज्ड एज टेक्सटाइल फाइबर। और इसका यूज़ किस रूप में किया जाता है? टेक्सटाइल फाइबर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क फाइबर आर प्रोड्यूस बाय डिफरेंट टाइप ऑफ सिल्क वॉर्म। जो डिफरेंट टाइप की सिल्क वॉर्म होती है उनसे डिफरेंट टाइप के सिल्क प्रोड्यूस किए जाते हैं। इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ल्यूस्टर एंड टेक्सचर। जो चमक होती है और जो बनावट होती है उसके आधार पर इनको क्या किया जाता है? डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर 3 तरीके के एग्जांपल दिए हैं। कोसा, टसार और मूंगा जो सिल्क होती है वो डिफरेंट होती हैं। और ये जो दे आर प्रोड्यूसिंग बाय वेरियस टाइप ऑफ सिल्क मोथ। और ये जो सिल्क है वो डिफरेंट टाइप के सिल्क मोथ से प्रोड्यूस की जाती है। ऑफ द कॉमन टाइप इज़ द मलबरी सिल्क मोथ। एक जो कॉमन टाइप है सिल्क मोथ का वो कौन सा है? मलबरी सिल्क मोथ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। हल्का सा डायग्राम है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जो सिल्क है हमें कैसे मिलती है। जो सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है? मलबरी लीव्स पे एग देती है और यही इन्हीं एग में से सिल्क वॉर्म निकलता है, ठीक है। उसको कैटरपिलर कहते हैं। और ये कैटरपिलर आगे जाकर अपने ऊपर से सिल्क फाइबर को लपेटना स्टार्ट करता है और कोकून में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो कैटरपिलर होता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और यही आगे जाकर किस में कन्वर्ट होता है? सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है। सेरीकल्चर देखते हैं। सेरीकल्चर आखिर होता क्या है गाइज? इसकी डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू प्रोड्यूस रॉ सिल्क इज़ कोल्ड सेरीकल्चर। यानी जो सिल्क वॉर्म है उनको पाला पोसा जाता है कच्चे सिल्क प्राप्त करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। इन दिस प्रोसेस सिल्क वॉर्म आर reared at appropriate temperature and humidity to get silk thread from cocoon। यानी इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनको एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिया जाता है और ह्यूमिडिटी दी जाती है ताकि क्या कर सकें? उनसे कोकून प्राप्त कर सकें। देखिए गाइज, ये एक डायग्राम है। ये तो है कैटरपिलर और ये जो वाइट बॉल दिखाई दे रही है ये कोकून है। इसके अंदर क्या होता है? प्यूपा होता है। इसके बाद हमारा आता है क्या? प्रोसेसिंग सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम कोकून। कैसे ऑब्टेन किया जाता है? कोकून आर कलेक्टेड एंड जो कोकून है उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और उनको सन की धूप के अंदर रखा जाता है या फिर उसको बॉईल करके सेपरेट किया जाता है सिल्क फाइबर को, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? आफ्टर द रीलिंग ऑफ सिल्क, जब सिल्क
हटा ली जाती है, फाइबर हटा लिया जाता है, तो उस कोकून को अनवाइंड करना होता है, मतलब खोलना होता है फिर कोकून को पूरे को, ठीक है। फिर देन द स्पिनिंग ऑफ सिल्क फाइबर इनटू थ्रेड्स इज डन। उसके बाद जो ये फाइबर होते हैं उनसे थ्रेड तैयार किए जाते हैं, और इन सिल्क थ्रेड से फिर क्या तैयार किए जाते हैं, डिज़ायर क्लोथ तैयार किए जाते हैं। गाइज ये डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखिए, जो एडल्ट सिल्क मोथ होती है वो क्या करती है, एग देती है, ठीक है, बहुत सारे एग देती है, किस पे, मलबरी लीव्स पे। और अब ये जो एग्स होते हैं वो कुछ समय बाद जब डेवलप हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लार्वा, ठीक है। लार्वा के बाद ये क्या करते हैं, कैटरपिलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्या करते हैं, 3 से 4 वीक तक लगातार मलबरी लीव्स को खाते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 3-4 वीक हो जाते हैं उसके बाद ये खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ये अपने हेड को स्विंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्विंग करते हैं 8 की स्ट्रक्चर में, इस तरीके से बार बार उसको स्विंग करते रहते हैं। और स्विंग करते करते क्या होता है, इनके ऊपर से सिल्क फाइबर की एक हार्ड कवरिंग बन जाती है, और उसी हार्ड कवरिंग के साथ इस कैटरपिलर को क्या कहा जाता है, कुकुन। और धीरे धीरे ये जो कुकुन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और यही प्यूपा फिर आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट सिल्क मोथ के अंदर। देखते हैं, ये हो चुका है। देखिए, नेचुरल फाइबर वर्सेस सिंथेटिक फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। द नेचुरली ओक्योरिंग फाइबर्स दैट ह्यूमन डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज नेचुरल फाइबर। यानी इंसान जो प्लांट और एनिमल से जो फाइबर प्राप्त करता है उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। और एनिमल फाइबर्स कौन से हैं, दीज आर द फाइबर दैट आर एक्वायर्ड फ्रॉम एनिमल्स। ऐसे फाइबर जो एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल में वूल और सिल्क है हमारा। इसके बाद आते हैं हमारे प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर में हमारे क्या आ जाएंगे, जूट और कॉटन। दीज आर द वंस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। दीज फाइबर्स आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्लांट टू मेक फैब्रिक्स। प्लांट से अलग किए जाते हैं इनको फैब्रिक बनाने के लिए। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने। ऐसे फाइबर्स जिनको क्या किया जाता है, केमिकली तैयार किया जाता है और उसको इंसान तैयार करता है, वो फाइबर हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। फाइबर्स दैट आर मेड बाय द ह्यूमन यूजिंग केमिकल सब्सटेंस आर नोन एज सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। ऐसे फाइबर जिनको इंसान क्या करता है, केमिकल सब्सटेंस यूज़ करके तैयार करता है, उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। दीज आर मोर ड्यूरेबल। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और देन नेचुरल फाइबर्स, यानी ये लॉन्ग लास्टिक भी होते हैं, चमक भी होती है इनके अंदर, और इनको यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। पॉलिस्टर और नायलॉन और एक्रिलिक इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो मैं आपको पूरे नोट्स का PDF भी अवेलेबल करवा दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़।